नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां विधानसभा सुसनेर के 307 मतदान केंद्रों पर दोपहर 1 बजे तक हुआ 53.20% मतदान। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां निगम प्रशासन की भारी लापरवाही, मतदान सेल्फी पॉइंट पर 2024 की जगह लिखा 2204। और बताएंगे कैसे टीकमगढ़ में संदिग्ध हालात में हुई युवक की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां जिले की विधानसभा सुसनेर लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में तीसरे चरण को लेकर मतदान जारी है। बता दें आज दोपहर 1 बजे तक 53.20% मतदान हुआ। सुसनेर विधानसभा में कुल 2,37,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,22,088 व महिला मतदाता 1,15,167 हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए कुल 1,352 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं समस्त मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं व अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं के लिए प्रशासन ने की छाछ की व्यवस्था, जो कि शाम 4 बजे तक 100 पैकेट प्रत्येक मतदान केंद्र पर वितरित किए जाएंगे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई, जब पद्मनापुर के संगवारी मतदान केंद्र में सेल्फी पॉइंट पर 2024 की जगह 2204 लिखा पाया गया। गौरतलब है कि दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी इसी मतदान केंद्र में सपत्नी पहुंचे थे और उन्होंने भी सेल्फी पॉइंट पर उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए फोटो खिंचवाए। मीडिया में खबर वायरल होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने सेल्फी पॉइंट को तत्काल वहां से हटवाया, किंतु लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में इस तरह की लापरवाही समझ से परे है। लिपि की टूटी है, चूँकि चुनाव बहुत आपाधापी रहता है, बहुत से जिम्मेदार अधिकारियों का दबाव कर्मचारियों पर रहता है व्यवस्थाओं को लेकर, और किसी का ध्यान इसमें नहीं गया और वो कहीं त्रुटात्मक है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर गंजबा सौदा से, जहां ग्राम पंचायत महागौर के पठार के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से रोड की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई और लोकसभा चुनाव का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। 12:30 तक ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। अनपान में मीडिया की टीम कानीखेड़ी के पठार पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों का हुजूम देखने को मिला। महिला पुरुष हाथों में मतदान की पर्चियां लेकर एक जगह खड़े हुए थे और एक भी ग्रामीण मतदान के लिए नहीं गया। बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि ग्रामीण जब मतदान का बहिष्कार कर रहे तो उन्हें मनाने के लिए प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा। इस बात की सूचना जब जिला जनपद सदस्य के प्रतिनिधि को लगी तो वो ग्रामीणों को मनाने के लिए जा पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ रोड नहीं तो रेलवे ट्रैक से पैदल चलकर हम शहर की ओर जाते हैं। बारिश में तो हम 4 महीने तक कैद हो जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। हमें अगर लिखित में आश्वासन नहीं मिला तो हम वोट नहीं डालेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम विजय राय, गंजबा सौदा और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। मैं कानीखेड़ी पठार से रहने वाला हूँ। हमारी बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ है। चुनाव का ये बहिष्कार है हमारा, इसलिए हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विकास नहीं हुआ है। बस्ती हमारी लगभग 30 से 40 वर्ष से है, तो जब से कोई भी नेता आता है, प्रतिनिधि आते हैं, तो वो आश्वासन दे के चले जाते हैं और हमारा काम होता नहीं है। हमारे यहाँ पर रोड की मुख्य समस्या रोड की है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ पे बिजली पर्याप्त नहीं है, पानी पर्याप्त नहीं है, तो इस कारण से हमारी बस्ती का विकास हुआ नहीं है। तो कुटी की व्यवस्था है। हमारे यहाँ शौचालय जो योजना आई थी, शौचालय योजना, वो भी बनी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमारी मांगें पूरी हो जाएं, तो हम हमारा मतदान कर देंगे। और हमारे यहाँ पे हम लगभग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, यहाँ से 2 नाले निकलते हैं। एक पारासली नदी है, ये भी निकलती है यहीं से, एक और नाला हैगा बीच में पड़ता है। तो 2 बच्चे निकल छोटे छोटे जाते हैं, तो बरसात में वो चढ़ जाते हैं। पानी ज़्यादा होता है, तेज बहाव के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से सड़क डल जाए, बच्चों को शिक्षा मिलने लगे। अभी तक हमारे यहाँ के बच्चे अशिक्षित हैं लगभग। आपके यहाँ कितने वोटर हैं? हमारे यहाँ लगभग 175 से अधिक वोटर हैं। तो सभी ने बहिष्कार किया है यहाँ? सभी ने बहिष्कार कर दिया है टोटल, क्योंकि हमारी मुख्य समस्याएं जो समाधान हो नहीं रहा है उनका, इसलिए बहिष्कार कर दिया है। अभी कोई अधिकारी वगैरह आए हुए? अभी अधिकारी आए थे, जब ये अधिकारी आए थे उन्होंने आश्वासन दे दिया है, लेकिन आश्वासन ही दिया है जो कि हमें 25 वर्षों से मिल रहा है आश्वासन। मतदान हो गया है। अभी 1 बजे की रिपोर्ट के अनुसार बासोदा विधानसभा क्षेत्र में 50% औसत मतदान हुआ है।
सर, ग्राम पंचायत मागोर के कानीखेड़ी मतदान केंद्र के पास पठार पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है सर। अभी तक कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं जी, पहुंचा। अभी हमको हाल ही में आपके और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और हमने जो हमारे सीओ जनपद अधिकारी हैं उनको भी वहाँ भेजा है ताकि वो लोगों को समझाइश दे करके मतदान कराएं। अभी तक जो वहाँ का टर्नआउट है लगभग 37% है और वहाँ अभी औसत मतदान से थोड़ा कम चल रहा है। तो अभी जैसे ही सीओ जनपद वहाँ पहुँचेंगे उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे तो संभव निश्चित ही वहाँ का मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। सर, इसी प्रकार ग्राम पंचायत बरखेड़ा के डफरियाई में मतदान के बहिष्कार की जानकारी लगी। जी, उन लोगों ने भी कुछ स्थानीय अपनी सुविधाओं के बारे में, जिससे सड़क, बिजली, पानी की बात कही थी, उनकी मांग रखी थी। वहाँ तहसीलदार साहब और इनकी पूरी टीम ने जाकर सभी लोगों को समझाइश दी, उनकी समस्या को जाना और उनको आश्वासन दिया कि जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जा सकती की जाएगी और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लिया। सर, दोनों जगह जहाँ विरोध हुआ है वहाँ मतदान शुरू हो चुका है? जी, सभी जगह मतदान। सर, शांतिपूर्ण अभी तक तो शांति रहा सर। किस तरह की फोर्स लगाई गई है सर? क्या ये वैसे एसडीओपी साहब ने पूर्व में ही अवगत करा दिया था। आपको पुनः बता देता हूँ कि हमारे यहाँ 94 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं और अन्य हमारे जितने मतदान केंद्र हैं वो सामान्य श्रेणी के हैं। क्रिटिकल में भी लीस्ट क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल और मॉडरेट क्रिटिकल, ये 3 कैटेगरी हैं जहाँ CAPF, SAF और DAF का बल लगाया गया है। जो सामान्य प्रकार के केंद्र हैं वहाँ विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स है और वन अमला है और जो स्थानीय चौकीदार हैं वो विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। थैंक यू सर। इधर सजाएं, ना रोड है, ना कुटी है, ना शौचालय है, कोई बात नहीं है यहाँ। अच्छा, आपने कोई शिकायत की, कोई मांग उठाई? वो शिकायत करिए, मानो बिल्कुल भी बकाया नहीं करी मैंने। हाँ, कोई पहले काम लगवा दो, बस इससे क्या जाओ। एक मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैं अभी अपने मतदान केंद्र पे कार्य कर रहा था, चूँकि इस क्षेत्र से मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, तो कहीं से मुझे जानकारी लगी कि इस क्षेत्र में ऐसी अचानक ये समस्या आई है। पूर्व से हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं थी किसी के भी द्वारा, लेकिन कुछ बातें मैं भी कहना चाहूँगा, ये व्यवहारिक बात है। रोड की समस्या है, स्वाभाविक है, होना चाहिए। आज देश अपने विकास की कड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ तकनीकी कारणों से रुका होगा। उसका मैं जनपद में सीओ वगैरह से और संबंधित एजेंसियों से हम लोग बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि समस्या का निराकरण हो और अंजाम तक पहुंचने का प्रयास तो कर सकते हैं। बाकी अब आज आप मनाएंगे क्या? नहीं, मनाने जैसी कोई स्थिति नहीं, कोई नाराज़ी नहीं है। नाराज होता तो मेरे से कितने अच्छे से बोल रहा है, मेरे से तो कोई नाराज नहीं दिख रहा। एक तरफ विकास का नारा लगाया जा रहा है, ऐसी कई ग्राम पंचायत हैं जहाँ आज विकास नहीं है। देखिए, उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। अच्छा, 18 साल पूर्व पूरे मध्य प्रदेश की हालत ही ऐसी कानीखेड़ी जैसी थी, लेकिन 18 साल से निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास तो कर रही है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, त्रुटि बस ये रह गया है, इसकी हम बिल्कुल ये स्वीकार करते हैं कि इनकी मांग जायज़ है और उस मांग का हम समर्थन करते हैं और इसका निराकरण करेंगे उचित जगह। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मतदान एक अपना व्यक्तिगत मौलिक अधिकार होता है, तो मौलिक अधिकार का उपयोग तो करना चाहिए। गंजबा सौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। रायसेन जिले की 3 विधानसभा पर आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। वहीं रायसेन के विदिशा लोकसभा में शामिल सांची विधानसभा में कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी विकास कुमार शहवान सहित सभी अधिकारियों ने एकीकृत हाई स्कूल भवन कलेक्ट्रेट कॉलोनी वार्ड 4 पहुंचकर मतदान किया और सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की। विदिशा लोकसभा की सांची, सिलवानी, भोजपुर विधानसभाओं से तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक मध्य प्रदेश में 46 से 67% वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर मतदान केंद्रों पर पानी और मतदाताओं के लिए छाया में बैठने की व्यवस्था की गई है। आज सुबह मतदाता मतदान भी कर रहे हैं और मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि 6 घंटे पूरे हो गए हैं मतदान शुरू हुए, फिर भी 46 से 67% मतदान हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर रायसेन अरविंद दुबे और मतदाताओं का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम अंकिता पाटकर है। मैंने अभी लोकसभा के निर्वाचन में अपना मतदान दिया। 142 हमारा मतदान केंद्र रहा स्वामी विवेकानंद कॉलेज रायसेन में, और मतदान करके एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। देश के लोकतंत्र में भागीदारी के लिए एक हिस्से में मुझे खुशी हो रही है। धन्यवाद। वोट डाला है तो क्या संदेश है? आज विदिशा संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं।
चूँकि गर्मी है तो हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने का पानी है, चाय की व्यवस्था है। और आज हमने एसपी साहब ने और सीओ मैडम हम सभी ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट कॉलोनी में सुबह वोट डाला है। और मैं आप सभी के माध्यम से और सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सर, युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर और ख़ास इंतजाम भी किए गए हैं। किस तरीके से इंतजाम किए हैं? खास पहली बार वो जो लोग वोट डाल रहे हैं और जो हमारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी बड़ी संख्या में नाम जुड़े हैं उन मतदाताओं के जो पहली बार वोट डालेंगे। तो उनमें उत्साह है, बुजुर्गों में उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। परंतु कोशिश हम लोगों की यह है कि गर्मी के बावजूद भी अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इलाके के नया खेरा गांव से एक घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक के पिता ने मृतक की पत्नी और उसकी सास पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता मदन यादव का कहना है कि मुर्राहा बाबा का निवासी और उसके लड़के सचिन की शादी नया खेरा में हुई थी। शादी को करीब 1 साल और लगभग 6 माह ही बीता था। इसके बाद पत्नी आज से 15 दिन पहले उसे अपने मायके नया खेरा ले गई थी। मृतक के पिता ने बताया कि आज सचिन के परिजनों को सूचना दी गई कि सचिन की तबीयत खराब है और उसे रेफर कर दिया गया है। परिजनों का कहना है कि औपचारिकता के लिए जिला अस्पताल से झांसी रेफर किया गया था। सचिन की मौत पहले ही हो चुकी थी। सचिन की मौत को परिजन ने हत्या बताया और सचिन की पत्नी और सास पर एफआईआर की मांग करते हुए परिजनों ने पीएम कराने से मना कर दिया। और फिर इसके बाद परिजन एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां एसपी रोहित काचवानी ने परिजनों को समझाया और मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अस्पताल चौकी में पंचनामे की कार्रवाई की गई और जिला अस्पताल में पीएम करवाया गया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। देहात थाना पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के पिता मदन यादव का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है मदन यादव। कहाँ के रहने वाले? मुर्राहा बाबा, पलेरा। थाना कौन सा लगता है? पलेरा। अच्छा, क्या मामला है? ये पीएम कराया जा रहा है? पीएम कराया जा रहा है। हमारे बच्चे का जो मर्डर हुआ है, उनकी वो पत्नी है वो खुशबू यादव और उनकी सास है वो कौशल्या यादव। इन दोनों ने मिलके और 2 अन्य लोग हैं, उनका हम नाम नहीं जानते, 2 अन्य लोग उनको मालूम है। इन 4 लोगों ने हमारे बच्चे का मर्डर कर दिया। अच्छा, कहाँ पे ये घटना को अंजाम? ये घटना दिया नया खेरा है, टीकमगढ़ ढोंगा रोड पर। अच्छा, कैसे मौत हुई? कोई चोटों के निशान वगैरह या फिर? अब ये तो चोट वोट भी हैं और कुछ या पॉइजन भी पाया जाता है, जो भी कुछ हो, लेकिन इन्होंने मर्डर किया है। आप कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे कह सकते हैं? इस आधार पर कहते हैं कि वो अभी 15 मिनट यहाँ डॉक्टर के यहाँ दिखाया उन्होंने। 15 मिनट में डॉक्टर बोल रहा था कुछ नहीं है, यहाँ बैठा भी रहा। तो यहाँ से घर तक ले मतलब मोटरसाइकिल चला के गया वो वहाँ से वापसी में जो टैक्सी में पार के लाए यहाँ वहाँ उन्होंने। अच्छा, किस डॉक्टर ने देखा था? क्या नाम है डॉक्टर का? योगेश यादव ने। अच्छा, पर्चा भी है यहाँ भी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि ऐसा सीरियस नहीं था वो कि जो इतनी जल्दी डेड हो जाए। 15 मिनट में डेड हो गया। मतलब पहले वो उपचार करा के गया, फिर उसके बाद? कुछ नहीं, उपचार को कुछ नहीं, उन्होंने नॉर्मल वो पर्चा भी बनाया, वो गोली भी है उसमें, ऐसा कोई हार्ड गोली भी नहीं है। हाँ, तो अभी पीएम कराया जा रहा है? हाँ, पीएम। जब पीएम कराया जा रहा है, पुलिस को सूचना दी है आपने इस मामले? हाँ, पुलिस को हम देहात थाने भी गए, यहाँ चौकी में भी गए। अब एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक से भी हम गुहार करते हैं कि इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, कोई विवाद था? विवाद था, उन दोनों का विवाद था। किसका? पति पत्नी का। अच्छा, हाँ, पति पत्नी का। किस बात को लेकर विवाद था? अब इस बात का लेकर कि तुम माता पिता के साथ नहीं रहो, हमारे साथ रहो। अच्छा। हाँ, इतना टॉर्चर करके वहाँ से इन्हें फिर यहाँ बुलवाया टीकमगढ़। अच्छा, कहाँ रहने लगे थे ये लोग अलग? यहाँ टीकमगढ़ में आए थे वो, वहीं नए खेरे में रहते थे वो, अपने पास वहीं घर में रखते थे। अच्छा, पहले बाहर काम करता था यूँ? नहीं, कुछ नहीं, पहले घर रहता था हमारे यहाँ गाँव में ही। किस गाँव में? मुर्राहा बाबा। फिर कहाँ रहने लगा? फिर इनने टॉर्चर किया कि तुम यहाँ आओ, हमारे पास रहो, ये वो मतलब धन दर्शित की हम तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे तो हमको ऐसा। तो वहाँ यहाँ रहने लगा। तो 15 दिन 18 दिन हुआ, 20 दिन हो गए यहाँ रहता है वो कल शाम को इन्हें उसको मर्डर कर। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।